हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का एक टॉपिक टॉरिसेली थ्योरम और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पर बात करेंगे। ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन होती है। इससे पहले के लेक्चर में हमने बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन डिराइव किया था। टॉरिसेली थ्योरम में हम एक वेलोसिटी फाइंड करते हैं जिसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, और ये वेलोसिटी हम बर्नौली थ्योरम की हेल्प से डिराइव करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं टॉरिसेली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है। ये प्रमेय जो है क्या बताता है। इस प्रमेय में टॉरिसेली ने बताया कि जब किसी पात्र में तरल भरा हुआ रहता है और तल से कुछ ऊंचाई पर यदि इस पात्र में छिद्र कर दिया जाए तो तरल उस छिद्र से बाहर जिस वेग से निकलता है उस वेग को द्रव का बहिस्त्राव वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। टॉरिसेली का यह नियम द्रव के बहिस्त्राव वेग और द्रव की ऊंचाई में एक संबंध स्थापित करता है। मतलब यदि हम इस डायग्राम के थ्रू इसका स्टेटमेंट समझें तो हमने एक कंटेनर सपोज किया है, एक वेसल है, कोई बर्तन, जिसमें लिक्विड हमने फिल कर दिया है, जिसकी लिक्विड के सरफेस की हाइट सपोज कैपिटल H है। अब हम स्मॉल h डेप्थ पर यहाँ पर एक होल करते हैं, जिससे इस होल से ये पानी बाहर निकलता है, और जिस वेलोसिटी से इस होल से पानी बाहर निकलता है उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। मतलब बहिस्त्राव वेग, जिससे पानी जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है उसे उसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। और वेलोसिटी और इसकी डेप्थ में जो रिलेशन शो करता है वही होता है हमारा टॉरिसेली थ्योरम। सो एक कंटेनर हमने सपोज किया, इस पे 2 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। एक, इस कंटेनर की जो सरफेस है जहाँ तक लिक्विड फील है, सपोज ये A है, और जहाँ पर हमने होल किया है ये पॉइंट हमने B कंसिडर कर लिया। H हाइट तक इस कंटेनर में पानी फील है, और स्मॉल h डेप्थ पर या स्मॉल h गहराई पर हमने यहाँ पर एक होल किया है जिससे पानी बाहर निकल रहा है। वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखी है। और हमने जो लिक्विड लिया है उस लिक्विड की डेंसिटी, उसका घनत्व सपोज रो है। तब होल से होने वाले द्रव के बहिस्त्राव वेग v और तरल के तल से गहराई h में निम्न संबंध होता है, v = √2gh। यही नियम, यही रिलेशन बताया है टॉरिसेली थ्योरम ने, और हमें यही इक्वेशन प्रूफ करनी होती है। तो हम सबसे फर्स्ट लेकर चलेंगे, कंसीडर पॉइंट A ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो हमने A कंसीडर किए, ये अपर सरफेस है लिक्विड की, और एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है B एट द होल। ये जो होल है हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया है B बाय बर्नौली थ्योरम। चूँकि ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है इसलिए हम यहाँ पर बर्नौली थ्योरम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास लिक्विड है, इस सरफेस A पर जो लिक्विड है यहाँ का जो प्रेशर है ये सपोज P है, और जो होल के यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी P है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यहाँ पर जो पानी निकल रहा है ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और इस सरफेस के यहाँ पर भी जो पानी का प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जिनको हमने कंसीडर कर लिया P। तो यहाँ पर सरफेस A पर और होल B पर जो प्रेशर है दोनों क्वांटिटी सेम होगी। यहाँ पर यदि हम देखें तो सरफेस A पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है वो स्टेबल है। इसलिए यदि वेलोसिटी ज़ीरो है तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ dv² = 0। तो A पॉइंट पर या A सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, इसका प्रेशर P होगा, और यदि हम यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ρgh, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइट है कैपिटल H। तो हम यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम ये हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट के लिए, ये कंसिडर कर लिया हमने बी पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट के लिए प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है बर्नौली थ्योरम का। सो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी हो जाएगी, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ρgh। ये हमने कंसिडर किया है सरफेस ए के लिए। एज इट इज़ हम कंसिडर करेंगे बी पॉइंट के लिए जो हमारा होल है। तो होल के यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इसलिए यहाँ की जो प्रेशर एनर्जी है वो P होगी प्लस यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, जो जिस वेग से ये द्रव बाहर आ रहा है वो कंसीडर किया हमने V। सो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ रो V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डेंसिटी है वो रो है। सो ये हो जाएगा हाफ रो V स्क्वायर प्लस यहाँ की यदि हम हाइट देखें तो हमको इस होल से यहाँ तक की हाइट देखनी है, तो टोटल हाइट माइनस स्मॉल h, तो ये हो जाएगा ρgh h माइनस h। अंदर इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ρgh माइनस ρg स्मॉल h, ρgh से ρgh कैंसिल, p से p भी कैंसिल। देन हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू ρgh, रो से रो कैंसिल। देन हम यहाँ पर बता सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। और यही होता है टोरिसेली थ्योरम के लिए बहिस्राव वेग की वैल्यू या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। इट्स प्रूव्ड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।